साथियों नमस्कार, मैं एस बी आजाद। आज देश भारतीय गणतंत्र का 72वीं वर्षगांठ मना रहा है। राष्ट्रपति ने पूर्व संध्या पर लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व को हमारे लोकतंत्र का आधार कहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, पर हमने पिछले साल सस्पेंड हुए किसान आंदोलन के दौरान दोनों को भिड़ते देखा है। कल गणतंत्र के 72 वर्ष की पूर्व संध्या पर भर्ती हो चुके जवानों को गणतंत्र की सेवा के इच्छुक जवानों को पीटते हुए देखा है। एक तरफ सरकारी आयोजनों, संबोधनों में 72 वर्ष की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है, परंतु मैं सबको इस गणतंत्र की विशाल गण की तरफ से इसे देखने का आग्रह करता हूं। महामहिम राष्ट्रपति ने अधिकार और कर्तव्य को एक ही सिक्के के दो पहलू माना है। इस देश की व्यापक आबादी आज भी राजतंत्र की प्रजा के रूप में ही अपना कर्तव्य निभा रही है। उसे पता ही नहीं, जब इस गणतंत्र का तंत्र अपने को अंग्रेज कालीन तंत्र ही की मानसिकता से उबर ही नहीं पाया है। उसे सिर्फ अधिकार ही पता है, कर्तव्य तो सिर्फ शपथ के समय याद आता है। उसे गण के अधिकारों की बात पर गुस्सा आता है। गण को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला यह तंत्र कम से कम राष्ट्रीय पर्व के दिन स्वयं अहिंसक होता। हम अपने श्रोताओं को कुछ उदाहरणों से अपनी बात समझाने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत होती है। उस समय ब्रिटिश सत्ता में थे। 1947 के बाद देसी सत्ता में आए, पर यह सूरत कितनी बदली। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने 1.5 साल से ऊपर आवाज उठाई। यह आवाज तंत्र के जवानों द्वारा आंसू गैस, पानी की बौछार, लाठी डंडे, किलेबंदी सहित दुष्प्रचार द्वारा कुचलने की कोशिश हुई। 750 किसानों की मौत क्या किसी विस्फोटक ऊंची आवाज से कम थी? तब जाकर भरी सरकार को सुनाई दिया। उसी तरह कल बिहार के कई शहरों और प्रयागराज में हुए विद्यार्थियों के आंदोलन में हुआ। 2019 के फरवरी में रेलवे ने वैकेंसी निकाली। 3 साल होने वाले हैं तो अगली टेस्ट की छंटनी के बाद लिस्ट निकाली। यह 15 जनवरी को निकाला गया। विद्यार्थियों ने इसमें अनियमितता का आरोप लगाकर इसके खिलाफ ऑनलाइन कैंपेन चलाया, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पर आरआरबी की इतना करने के बावजूद भी आरआरबी की कान को जू नहीं रहेंगी। फिर विद्यार्थियों को बहरों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज लगानी पड़ी। इस गणतंत्र में जब गण अपनी आवाज उठाती है, तंत्र पर बैठे सेवकों से बात करना चाहती है, तो उन सेवक जवानों को आगे कर दिया जाता है, जो एकदम बर्बर पूर्वक उसी जवानों पर जो आने वाले उस तंत्र की सेवक बनेंगे, उन पर बर्बरता पूर्वक लाठियों से हमला किया जाता है। उन जवानों को जो स्वयं भर्ती की प्रक्रिया में ऐसे ही जवानों के डंडे खा चुके होते हैं। इन जवानों की परवरिश का मैनुअल अंग्रेज का समय का ही है, जहां इन्हें सिर्फ गढ़ की आवाज को दबाने का सिखाया जाता है। प्रयागराज में हॉस्टलों में इन जवानों के कृत्य देखकर आप ही बताएं, क्या यही गणतंत्र है? हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की विशालता जहां विश्व में प्रसिद्ध है, वहीं यहाँ की तंत्र की सेवक रक्षक गण के साथ क्रूरता में भी वैश्विक ख्याति है। गोरखपुर के होटल में मध्य रात्रि में मनीष गुप्ता की हत्या और लखीमपुर में मोबाइल चोरी के शक में एक नाबालिग की हत्या, यह किसी गणतंत्र की पहचान तो कतई नहीं है। अभी इस देश की जनता को असली गणतंत्र बनाने की लंबी लड़ाई लड़नी है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जैसे लोगों की सपनों का गणतंत्र ऐसा नहीं हो सकता। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।